ये वाले रास्ते को देख के तो आज हमारी गुरु संगत कम से कम इतना समझ ही गई होगी कि आज अनुराधा आंटी सत्संग के लिए कहाँ जा रही हैं। तो संगत जी, आज ना आपके लिए ये सवाल है, ये क्लू है। देखिए ये रास्ता, ये बहुत बार मेरी वीडियोस में आया है। और बताइए आज हमारे गुरुजी महाराज कहाँ आए हैं अपने नाम की छटा को बिखेरने के लिए। और गुरुजी के आशीर्वाद से आज इस धरती पे भी संगत जी चौथा जब पांचवा सत्संग है और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत प्रभा आंटी ने ये सत्संग सेवा की का मौका दिया है। और मेरे सतगुरु जी महाराज जी का स्वागत संगत जी फूलों के साथ करती हुई संगतें खुशी खुशी उनके दर्शन करके, अपनी अरदासें करके, उनके चरण कमलों में अरदास लगा के अपनी मनवांछित फलों को पा रही हैं। और संगत जी इस सत्संग में किसी को भी किसी के बुलावे की ज़रूरत नहीं होती। मुझे भी कितनी कॉल आई हैं, अनुराधा आंटी कोई सत्संग है तो बता दो। तो देखिए जब ओपन सत्संग होता है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। और प्रभा आंटी ने भी आज ओपन सत्संग की व्यवस्था की थी, तो इसीलिए मैंने भी 2 से 4 संगतों को बता दिया जो इसी शहर से रहती थी। तो भाई याद रखिएगा, अभी तक मैं आपको क्लू नहीं दे रही हूँ कि ये कौन सी जगह है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये हम आज सत्संग के लिए कहाँ आए हैं। एक्चुअली मैं भी ना देखना चाहती हूँ कि हमारा गुरु परिवार जो है वो हमें कितना पहचानता है, इन रास्तों को कितना पहचानता है, क्योंकि ये रास्ते मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में दिखाए हैं। तो संगत जी कर बैठे मेरे सतगुरु जी महाराज जी के दर्शन कीजिए और मुँह मंगिया मुरादा पाइए। जो एक बार मेरे सतगुरु जी महाराज जी से जुड़ गया वो फिर संगत जी इन्हीं का हो गया। मेरे सतगुरु जी महाराज की छटा इतनी निराली है, इतने प्यारे हैं मेरे गुरु जी महाराज कि सबकी झोलियां भरते हैं, कोई भी इनके दरबार से खाली नहीं जाता। मेरे सच्चे बादशाह सब पे कृपा करना, सबके कष्टों से सबको मुक्ति देना और हर पल शुक्राना आपका मैं जितना करूं, क्योंकि आज इस इलाके में जब मैं आई हूं तो मुझे यही लग रहा था कि मैं शायद आज मैं बरस पड़ूंगी, फट जाऊंगी। लेकिन गुरुजी महाराज आपकी लीला, आपकी महिमा देख के सच्ची में मैं हैरान हूँ। और कुछ बातों को लेकर ना मैं सच्ची में अकेले में जब सोचती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि मेरे गुरु से बड़ा कोई नहीं। मेरे गुरु कैसे दुख को भी मिटा देते हैं कुछ पल के लिए और दिमाग से ही वो चीज़ें वाश कर देते हैं। तो भाई ये तो कमाल ही है, ये सच्ची में मेरा आंखों देखा कमाल है संगत जी। संगत जी हर इंसान सम्मान का भूखा होता है, सामान का भूखा कोई भी नहीं होता। सम्मान और सामान में अंतर है। सामान आप बाजार से खरीद सकते हो मोल के साथ, और सम्मान आपको संगत जी बिल्कुल मुफ्त में मिलता है आपके आचरण के कारण, आपके कर्मों के कारण। और आज हमें इस धरती पे बहुत ही सम्मानित किया गया, बहुत ही प्यार दिया हमारी प्रभा आंटी और गुरु संगतों ने। तो गुरुजी महाराज ये सब आपके ही शुक्राने हैं। आप नहीं होते तो हमारी कोई पहचान नहीं होती, और अगर हमारी पहचान बनी है तो ऐसी ना होती जिस तरह से आपने बनाई है। तो आपका हर पल शुक्राना, और सदैव में आपके चरणों में बैठ के यही अर्जी करती हूँ, यही अरदास लगाती हूँ कि सर्वथा भला करो मेरे सच्चे गुरुजी महाराज, सबकी मुरादें पूरी करो, सबकी झोलियों में खुशियां भरो। मैं मूर्ख नादान हूँ गुरुजी महाराज, आपकी पूजा विधि अर्चना भक्ति भावना सब नहीं जानती। जाने मुझसे कोई भूल हो तो हमें माफ़ करना। हम आपकी बच्चियाँ जब भी आपका बुलावा जहाँ से भी आता है तो बेझिझक आपका नाम लेकर चल पड़ती हैं। और बड़े सारे अनजानी जगहों पे भी हम जाते हैं और बड़े अनजाने लोगों से भी मिलते हैं, लेकिन आपका प्यार, आपका आशीर्वाद गुरुजी महाराज ऐसा है कि आप हर जगह ऐसे हमें लेके जाते हो कि जैसे हम उनको सदियों से जानते हैं। तो गुरुजी महाराज की ये व्यवस्था जो यहाँ की गई है संगत जी, गुरुजी महाराज जी के दरबार को लेके इतना प्यारा गुरुजी महाराज का दरबार लग रहा है, और इतने प्यारे प्यारे आज गुरुजी महाराज ने यहाँ दर्शन दिए हैं। और हमेशा संगत जी जब भी आप अपनी खुली आंखों से गुरुजी महाराज जी के स्वरूप को निहारोगे, उनके दर्शन करोगे, तो किसी न किसी रूप में कोई ना कोई निशानी आपको गुरुजी महाराज अपनी जरूर दिखाएंगे कि मैं आया हूँ। और मेरा गुरु परिवार भी हर्ट हो, लेकिन मुझे लग रहा था मैं जिस धरती में जा रही हूँ मेरी बच्ची उस धरती में समाई हुई है। मुझे पता नहीं कितने आंसू आएंगे, मैं कितना तड़फड़ी रहूंगी, लेकिन इनकी लीला इतनी है ना,
आंसू लाते ही लेकिन पैसे वाले तो कहते मेरे को मैं होती चले तो जब ऐसे जवाब मिलते हैं ना, और आखिर में एक ऐसी बच्ची आई है, जैसे मेरी हर बार उनसे शिकायत होती, डिमांड होती कि बाकी आपके पास है। आंटी समझ गए थे कि इशारा दे दो, दिया उन्होंने संगत जी एक बच्ची के रूप में यहाँ शुक्राने शुक्राने शुक्राने, और सारी संगत गुरु चरणों में मिलके अरदास लगाएगी, क्योंकि संगत जी दुख देती है तो सब यही देते हैं, तकलीफें होती है तो खुशियां भी यही देते हैं, और अगर हमारे जीवन में अंधेरे हैं तो उजाले भी हमें सतगुरु जी महाराज करते हैं। तो सारे मिलके बोलेंगे, जय हो मेरे सच्चे बादशाह, आपके के चरणों में मेरी अरदास है, आपके चरणों में मेरी अरदास है, सदा मुझे अपने चरणों में ही जगह देना, सदा मुझे अपने चरणों में ही जगह देना। मैं मूर्ख अज्ञानी पापी हूँ, मैं मूर्ख अज्ञानी पापी हूँ, मैं पूजा जपना जानू तेरा, मैं पूजा जपना जानू तेरा, बस अपना तुझको मानू मैं, बस अपना तुझको मानू मैं, मुझे सदैव अपने चरणों में जगह देना, मुझे सदैव अपने चरणों में जगह देना। आप ही मेरे परिवार की रक्षा करना, आप ही मेरे परिवार की रक्षा करना, आप ही मेरे परिवार के संकट हरना, आप ही मेरे परिवार के संकट हरना, आप ही मेरे परिवार में सुख शांति देना, आप ही मेरे परिवार में सुख शांति देना, आप ही मेरे घर में सदैव सदैव के लिए विराजमान होना, सदैव सदैव के लिए विराजमान होना, आप जी ही मेरा ये हाथ थामना, आप ही मेरा ये हाथ थामना, क्योंकि मेरे हाथ में गुरु जी महाराज में ताकत नहीं कि मैं आपको पकड़ूं, लेकिन जब आप पकड़ोगे तो ये मेरा हाथ कोई भी छुड़ा नहीं सकेगा। और जितना पड़दा मेरी बात असारुल जाना सी, सानू की दिन मिलती था असारुल जाना सी, जितना पड़दा मेरी बात असारुल जाना सी, सानू की दिन मिलती था असारुल जाना। सबको बहुत बहुत बधाई हो आज गुरु जी महाराज के सत्संग में आज आप आए हो, और गुरु कृपा से अखनूर धरती, महाशिव महाभोले भंडारी की धरती, माँ की धरती, ये पूरा जम्मू कश्मीर देवी देवताओं का निवास स्थान, यहाँ साक्षात रब विराजमान होते हैं। और सच्ची बताओ ना, घर से मेरी इमेजिनेशन कुछ और होती है, लेकिन जब आगे जाती हूँ ना तो ये गुरु जी महाराज की जो रजा होती है ना वही होती है। तो मैं कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं लगाना चाहती कि जैसे मैं भी हर्ट हूँ और मेरा पूरा परिवार भी हर्ट हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था मैं जिस धरती में जा रही हूँ मेरी बच्ची उस धरती में समाई हुई है, मुझे पता नहीं कितने आंसू आएंगे, मैं कितना तड़प पड़ी रो गई, लेकिन इनकी लीला इतनी है ना, आंसू लाते ही लेकिन पैसे वाले तो कहते कि मेरे को मैं होती चले तो जब ऐसे जवाब मिलते हैं ना, और आखिर में एक ऐसी बच्ची आई है, जैसे मेरी हर बार उनसे शिकायत होती, डिमांड होती कि बाकी आपके पास है। आंटी समझ गए थे कि इशारा दे दो, दिया उन्होंने संगत जी एक बच्ची के रूप में यहाँ शुक्राने शुक्राने शुक्राने, और सारी संगत गुरु चरणों में मिलके अरदास लगाएगी, क्योंकि संगत जी दुख देती है तो सब भी यही देते हैं, तकलीफें होती है तो खुशियां भी यही देते हैं, और अगर हमारे जीवन में अंधेरे हैं तो उजाले भी हमारे सतगुरु जी महाराज करते हैं। तो सारे मिलके बोलेंगे, जय हो मेरे सच्चे बादशाह, आपकी के चरणों में मेरी अरदास है, आपके चरणों में मेरी अरदास है, सदा मुझे अपने चरणों में ही जगह देना, सदा मुझे अपने चरणों में ही जगह देना। मैं मूर्ख अज्ञानी पापी हूँ, मैं मूर्ख अज्ञानी पापी हूँ, मैं पूजा जपना जानू तेरा, मैं पूजा जपना जानू तेरा, बस अपना तुझको मानू मैं, बस अपना तुझको मानू मैं, मुझे सदैव अपने चरणों में जगह देना, मुझे सदैव अपने चरणों में जगह देना। आप ही मेरे परिवार की रक्षा करना, आप ही मेरे परिवार की रक्षा करना, आप ही मेरे परिवार के संकट हरना, आप ही मेरे परिवार के संकट हरना, आप ही मेरे परिवार में सुख शांति देना, आप ही मेरे परिवार में सुख शांति देना, आप ही मेरे घर में, आप ही मेरे घर में सदैव सदैव के लिए विराजमान होना, सदैव सदैव के लिए विराजमान होना, आप ही मेरा ये
ये हाथ थामना, क्योंकि मेरे हाथ में गुरु जी महाराज को ताकत नहीं कि मैं आपको पकड़ूं, लेकिन जब आप पकड़ोगे तो ये मेरा हाथ कोई भी छुड़ा नहीं पाएगा। और जितना पड़ता मेरी बात असारुल जाना से, सालों की देर मिलती था असारुल जाना से, जितना पड़ता मेरी बात असारुल जाना से, सालों की देर मिलती था असारुल जाना से। तो संगत जी, हम इतने ब्लेस्ड हैं, हम गुरु चरणों में बैठे हैं, गुरु जी के सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, और सुनना भी आपकी सेवा ही है। 2 घंटे का समय निकाल के आते हो ना, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, समय से आया करो। गुरु जी को इंतजार नहीं कराना, गुरु जी थोड़ी हमारा इंतजार करेंगे, हमें उनका इंतजार करना है। सत्संग की टाइमिंग अगर 2 बजे है तो कोशिश करें आप 10 मिनट कम 2 उस जगह पे आप होने चाहिए जहाँ आपको गुरु जी महाराज का बुलावा है। तो बहुत बहुत शुक्राना हमारी प्रभा आंटी का, जिन्होंने ये सेवा सत्संग का मौका दिया, जबकि वो खुद सेवा ये करती है संगत जी, और बहुत गुरु जी के दर्शन है। तो आज आप लोग कहते हो ना, अनुराधा आंटी हमेशा दर्शन 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 कहती है, तो भाई मैं क्या करूँ, होती है ना, गुरु जी आते हैं। तो आज भी बड़े प्यारे बोले स्वरूप पे गुरु जी गोलू के रूप में बैठे हुए हैं, बिल्कुल गुरु जी की बैग में देखिए, बिल्कुल। और उसके बाद संगत जी एक बहुत मेन दर्शन हुए हैं। पहले मैं प्रभा आंटी से शुक्राना कराऊंगी ताकि लंगर प्रसाद शुरू हो जाए। हो गया। तो फिर आप अपना दर्शन सुनाओ, अपनी फीलिंग आज शेयर करो। सारे बैठ के सुनेंगे। ऑन है, माइक ऑन है। हाँ जी। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता जी। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कटरा से। आज नवरात्रों के दिनों में मेरे घर में देवियां विराजमान हुई हैं, जो अपना दरबार त्याग के हर घर में सत्संग करने जाती है। हम तो 3-4 दिन के बाद जाते हैं, तब भी सोचते हैं कि घर का काम कैसे होगा। हेलो, यहाँ हेलो नहीं, उधर से हुआ कुछ, यहाँ से हिल रहा है कहीं, कपिश देख, वहां से नहीं, यहाँ से ही है। नहीं, वहीं से हिल रहा है कुछ। हेलो, तो हम सत्संग करने के लिए जाते हैं, तो हम सोचते हैं भाई आज भी सत्संग है, तीसरे दिन भी सत्संग है, हमारे घर के काम कैसे होंगे। लेकिन मैं इन देवियों का कैसे शुक्राना करूं, ये जो हर रोज शुक्राना करने के लिए, हर रोज सत्संग करने के लिए ये देवियां हर जगह विराजमान होती हैं। और आज ये तो नवरात्रों में साक्षात मेरे घर में आई हूँ। मैं बार बार इनका शुक्राना करती हूँ कि इन्होंने आज हमें अपने दर्शन दिए हैं। मैं इनका जितना शुक्राना करूं बहुत कम है ये शुक्राना। खासकर अनु आंटी का मैं शुक्राना करती हूँ कि अनु आंटी आज मैं नहीं जान सकती कि बेचारे कैसे यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं सोच रही थी कि अनु आंटी रोते रोते आएंगे, लेकिन उन्होंने गुरुजी के आगे अपने आंसू जो है सारे अर्पण कर दिए हैं, और गुरुजी ने उनके आंसू जो है अपनी झोली में भर लिए हैं। और ये इतनी बोल्ड देवी है ना, अभी देखो इतनी बोल्ड है ये। देखो आज फिर निकली है सत्संग के लिए। हम लोग थोड़ा सा अगर दुख दर्द होता है तो हम अपनी फ्रेंड्स को बोल देते हैं भाई आज हम नहीं आएंगे, हम सेवा नहीं कर सकते। लेकिन धन है इन देवियों को जो आज इतने कष्ट लेके भी, इतनी परीक्षा देके भी ये फिर सत्संग में आई हैं। मैं इनके लिए, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है जो मैं अनु आंटी के लिए बोलूं। हम सबके संजोग से, हम सबके प्यार से ये बुलाने पे यहाँ पे आई हुई है। मैं सबकी तरफ से अनु आंटी का शुक्राना 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 करती हूँ। धन गुरु जी, जिन्होंने शुक्राना गुरु जी, सबर भी इन्होंने ही दिया है। ये मेरी भाभी भी है, मेरे मोहल्ले की है, और गुरु परिवार से मेरी बहन भी है।
तो मैं इससे ज्यादा क्या करूं। मैं फर्स्ट टाइम जब गई थी सत्संग सुनने के लिए तो वहां मैंने सुना था कि अमृत वर्षा हो रही है। तो मेरी फ्रेंड्स मेरे को बोलने लगी, इनकी ननद, चल तू भी एक बार देख तो सही, तू इतनी बीमार रहती है। मैंने बोला चल यार तू इतना बोलती है तो मैं जाती हूँ। जब मैं वहां पे गई, आगे अमृत वर्षा हो रही थी, इलायची वर्षा हो रही थी। जब मैं घर में आई मैंने सुना था कि भाई वहां पे अमृत वर्षा होती है, गुरुजी जिसके ऊपर दयाल होते हैं तो उसको सपने में आते हैं या ब्लेस करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ दिखता है। जब मैं घर में आई तो मैं सोई हुई थी तो मेरे ऊपर कुछ बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई बाहर बारिश हो रही है कि हमारा कोठा चोर है। कहते नहीं कुछ नहीं हो रहा है। मैंने बोला मेरे ऊपर देखो बारिश पड़ी हुई है। फिर मेरा ध्यान आया, भाई आज मैं अमृत वर्षा देख के आई थी तो गुरुजी मेरे को घर में आके अमृत फेंक रहे हैं। तो इस तरह मैं ब्लेस हुई। फिर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे खींचती चली गई गुरुजी के पास, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मेरी यहाँ पे एक जेठानी बैठी हुई है, तो उनको कुछ ही दिन पहले ना गुरुजी ने सपने में बता दिया था। उनको ये नहीं पता था कि प्रभा भी यहाँ पे जा रही है, तो उनको सपने में बता दिया गुरुजी आए हैं। उन्होंने खुद नहीं देखे हुए थे गुरुजी, तो नहीं देखे हुए थे। कहते हैं ऐसे उन्होंने टिंडे से गुरुजी है कोई हमारे दरबार आए हुए हैं, मेरे घर पे आए हुए हैं। तो मैंने उनको बोला भाई बैठो, तो बोलते नहीं मैंने अभी ना एक घर और जाना है। तो बोलते मेरी जेठानी बोलती है कि वो ना प्रभा के घर में गए हैं। तो प्रभा तू मेरे को दिखी थी। जब गुरुजी का यहाँ पे शोर मचने लगा, प्रचार होने लगा, तो कहती मेरे को तो सपने में दिखा था कि तेरे घर जा रहे हो और तू दिख रही थी मेरे को, तो इसका मतलब तू भी गुरुजी को फॉलो करती है। मैंने बोला हाँ मैं भी करती हूँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा सबके साथ शेयर होने लगा। फिर पता चला मेरे देवर जी भी करते हैं, फिर पता चला मेरे और भी रिश्तेदार है वो भी करते हैं। तो ऐसे ऐसे गुरुजी का मतलब यहाँ पे प्रचार चला। आज करते करते देखो आज मतलब कितनी संगत है जो जुड़ गई है गुरुजी के साथ। गुरुजी वो है जो भी तन से मन से जो इनके साथ प्यार करता है, गुरुजी उनको अपनी ब्लेसिंग देते ही देते हैं और अपनी प्रेजेंस दिखाते ही दिखाते हैं। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हाथ पे उंगलियों के निशान है आज, और रुमाल पे वो देखो, हाँ रुमाल पे। तो आज गुरुजी ने रुमाल के ऊपर अपने दर्शन लिए हुए हैं, पंजे के निशान लगाए हैं। मैं शुक्राना 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 करती हूँ। जय जय गुरुजी, यही मेन दर्शन है। जय गुरु। वो बोला नहीं लाइव वाला। जय गुरु जी। तो जितनी भी इस वक्त ऑनलाइन संगत जुड़ी है उन सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि JNK से जिसको भी स्वरूप सेवा संगत जी चाहिए होगी तो वो अनुराधा आंटी, हिमांशी आंटी और कृष्णा अंकल से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये स्वरूप सेवा सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए या संगत जी, आउट ऑफ जम्मू के लिए नहीं है। फिर आप मत बोलिएगा कि आप कोरियर करके भेज दो, क्योंकि मैं बारंबार ये बात बोलती हूँ लेकिन फिर भी आपके कमेंट और मैसेज आते हैं। तो संगत जी ये गुरुजी महाराज ने अभी यहीं के लिए सेवा शुरू कराई है, तो प्लीज हमें शर्मिंदा ना करें। तो जिसको भी गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग है जो भी चाहिए तो आप ले